Failure 20 reasons why we don't achieve excellency. Life is like a 10-speed bicycle. Most of us have gear we never use. जिंदगी एक साइकिल की तरह है और उसमें 10 गियर होते हैं मगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी दोस्तों। और दुख तो है मुझे, बट मैं इस दुख को आपके सामने मैं एक इस तरीके से बोलना चाहूँगी कि आने वाले टाइम पे ये गलती दोबारा नहीं करे आज की जनरेशन। क्या होता है कि अगर आप किसी के फ़ैन हैं और जैसे मैं मेरी बात करूँगी, मैं हाँ सुशांत की बात मैं आज आपसे मैं शेयर करूँगी और बहुत दुख है। सुशांत सिंह राजपूत आज नहीं है हमारे बीच में। उसके कई कारण हैं। और क्या होता है जब आप सक्सेस के दौर से गुजरते हैं और उस टाइम पे आपको कोई किसी ने बोल दिया कि आप फेलियर हैं, तो वो सक्सेस तब काम नहीं करता है, तो एक वर्ड काम करता है फेलियर। तो वो ये सोचता है बंदा, मैंने ये इतना कुछ किया है, मुझे फेलियर कैसे बोल दिया लोगों ने। तो मैं ये कनेक्ट करूँगी क्योंकि सुशांत की मैंने एक फ़िल्म देखी थी धोनी, जो आप लोगों को भी पता है, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर फिल्म बनी थी। और क्योंकि मैं धोनी को बहुत पसंद करती हूँ और उनको मैं बहुत सम्मान करती हूँ, आप लोग सभी करते हैं, और मेरे साथ उनका कनेक्टिविटी है क्योंकि मेरे डैडी का नाम भी महेंद्र था और ऑब्वियस धोनी का नाम भी महेंद्र सिंह धोनी है। और मेरा बॉर्न है 7 जुलाई और धोनी का भी बॉर्न है 7 जुलाई। तो इसके माध्यम से जब मैंने फिल्म देखी तो मैं सुशांत का बहुत बड़ा फ़ैन बन गई थी और मैं बहुत ब्लेसिंग्स मैंने दिया। तो दुख आज इस बात का है कि वो हमारे बीच नहीं है, मगर आने वाले टाइम पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की जनरेशन हो, चाहे कोई भी फील्ड में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो या एक्टिंग में हो या बिजनेस में हो, क्या करते हैं कि जिस वक्त डिप्रेशन में जाते हैं, तो डिप्रेशन में जाने का कारण है, मैं समझ सकती हूँ ऑब्वियसली। जब डिप्रेशन में जाते हैं उसके बाद ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग डिप्रेशन में जा तो रहे हैं बट इसका इलाज है। तो इलाज कैसा है? क्योंकि जब कोई और डिप्रेशन में जाके कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो अब हम लोग सोचते हैं, आज हम लोग सोच रहे हैं अरे सुशांत तो नहीं रहे इस दुनिया में, बट हमारे साथ कभी हुआ तो ऐसे हमें हमें क्या करना चाहिए। ये बात पहले भी हो चुकी है दोस्तों, ये कोई पहला ऐसा सुसाइड केस नहीं है, ये पहले भी बहुत बार हो चुका है हमारे देश में, कई कारणों से हो चुका है। बट हम जब वो करते हैं तब ये सोचते नहीं हैं, और सोचने का ये तरीका हमें अपनाना पड़ेगा, हमारे जनरेशन को अपनाना पड़ेगा, हमारे यंगस्टर्स को अपनाना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे अगर वो लोग इस तरीके से करेंगे तो फिर देश कहाँ जाएगा। तो मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी ऐसा हो, डिप्रेशन हो, दिमाग में ऐसे ख्याल आए कि मैं इसको मैं अचीव नहीं कर पाया, या मुझे आगे टाइम लगेगा, या मैं घर पे क्या जवाब दूंगा, या मैं अकेले रह रहा हूँ। स्पेशली तो ये होता है कि जब फैमिली के साथ लोग रहते नहीं हैं, ये सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और फैमिली के साथ रहना, और अगर बाई चांस फैमिली नहीं है तो कोई ऐसे इंसान को आप अपना दोस्त बनाइए, हमराज बनाइए, ताकि वो आपको समझे। वो चाहे कोई भी हो सकता है, चाहे आपके माँ, मासी, डैडी, काका, काकी, या बहन या भाई, या आपके दूर के रिश्तेदार, या आपके फ्रेंड्स, या आपके गर्लफ्रेंड, या आपके बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। तो आने वाले टाइम पे जब भी दिमाग में ऐसे ख्याल आए तो उसके साथ बातें शेयर कीजिए आप। ये बहुत साल पहले से ये बातें हो रही हैं एक्चुअली, मगर ये बातें जब भी कुछ ऐसे केस होता है तो हम लोग इस तरीके से बात करते हैं। तो ऐसे आप हमको शेयर करना चाहिए दोस्तों, कभी भी ऐसे प्रॉब्लम आए हमको शेयर करना चाहिए, हमें बताना चाहिए हमारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है। तो कई बातें सॉल्व हो जाती है। पता है, वो 10 मिनट्स की बात होती है, 10 मिनट की बात होती है। वो 10 मिनट जो होता है ना, सोचने का तरीका नेगेटिव और पॉजिटिव, वो 10 मिनट में अगर आपने माइंड को चेंज कर दिया तो वो बला टल जाती है, वो हादसा होते होते रह जाती है, नहीं होती है।
तो आने वाले जनरेशन है, और अभी सुशांत जाने के बाद कई उसके फैंस और कई लोग हैं जो सोच रहे हैं सुशांत के बारे में, क्यों कर लिया, कैसे कर लिया। उसने तो कर लिया जो करना था, और मैसेज कुछ अच्छा तो दिया नहीं। दुख है सबको, मगर मैसेज कुछ अच्छा नहीं दिया है। अगर सुशांत के दिमाग में ये बात आती है, मैं आज के जनरेशन के लिए बोल रही हूँ ये बात, अगर उसके दिमाग में ये बात आती है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन था वो, उसने बोला था मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ करूँगा, जो अंधे बच्चे हैं उसके लिए मैंने कंप्यूटर में उसको मैं सिखाऊंगा, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ जो अभी मुझे सुन रहे हैं, कि अगर आप इस तरीके से सोचेंगे कि अब मुझे करना है आगे, तो ये भी सोचना है कि अगर मेरी लाइफ मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है, तो आप देश के लिए कीजिए ना। फिर देश में हमारे आर्मी कितने जवान शहीद हो रहे हैं, एवरीडे ही शहीद हो रहे हैं, तो उनको हम लोग सैल्यूट करते हैं। तो अगर कुछ ऐसे कुछ करना है, तो मेरे तरफ, मैं अपने अपने हिसाब से मैं ओपिनियन बता रही हूँ, शायद ये आप लोगों को सही भी नहीं लगे, आर्मी में चले जाइए। क्यों, धोनी ने किया है, धोनी ने अपनी गर्मी को निकाला उसने अपने आर्मी कोर्स करके। इस तरीके से ये सुशांत के लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। अगर वो महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर उसने फिल्म उसने बनाया है और उसने काम किया उसमें, तो उसको ये भी सोचना चाहिए कि धोनी का पर्सनल लाइफ में कैसे किस तरीके से धोनी ने लिया अपने आप को। तो मैं दोस्तों यही बताना चाहूँगी कि आज की जनरेशन हो या कोई भी हो, आप एक दूसरे से प्यार से रहिए। और स्ट्रेस होता है, ऑब्वियस होता है, सबको होता है स्ट्रेस, बट तब दिमाग में ये लाना है कि अगर मेरा स्ट्रेस है, मेरे स्ट्रेस को मैं अगर ख़त्म कर देता हूँ, तो मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, उनका क्या है, स्पेशली माँ बाप का क्या है ना। तो एक ही बात है कि आप अपने स्ट्रेस को बांटिए, प्यार दीजिए। ये प्यार ही है जो हर तरफ से हमें बचा लेता है। और वो फैमिली का प्यार हो सकता है, दोस्त का प्यार हो सकता है, और किसी का भी हो सकता है। दोस्तों, आप किसी के साथ भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जिस वक्त ऐसे डिप्रेशन की बात हो, तो उस बातों को आपको शेयर करना चाहिए। और बाकी रहा नेम फेम पैसे, नेम फेम पैसे होने से इंसान सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है। नेम फेम पैसा सबको चाहिए होता है, बट उसके बावजूद भी ये कर लिया सुशांत ने, मुझे तो बहुत ही सरप्राइज़ लग रहा है। और देखते हैं अभी क्या होता है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसके लिए ओम शांति। और आपसे विनती है हाथ जोड़ के दोस्तों, कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसे ये करना बहुत गलत है, और प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। कभी ऐसे दिल में ख्याल आए तो उस टाइम पे स्पोर्ट्स कर लीजिए, कुछ सिंगिंग सुन लीजिए, डांस कर लीजिए, या कुछ काम में बिज़ी हो जाइए। और अकेले रूम में तो बिल्कुल ही मत रहिए। बेडरूम में दरवाज़ा बंद करके पंखे के नीचे लेट के ऐसे हम सोचते हैं ना, वो बहुत ख़तरनाक डिसीजन होता है। तो आप खुले हवा में चले जाइए, बाहर देखिएगा, बिल्कुल वातावरण चेंज हो जाएगा। और एंटी स्ट्रेस के लिए, इतना स्ट्रेस है, हम लोग बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं एलोपैथिक की। अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं कोई चीज़ कि आप एलोपैथिक की दवाई ले रहे हैं, ठीक है, आप लीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके साथ आप आयुर्वेदिक की चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, जो मैंने खुद से किया हुआ है। और पिछली बार मैंने ये बात को क्यों जोड़ रही हूँ मैं आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसके बारे में ये इसलिए जोड़ रही हूँ कि आने वाले टाइम पे जनरेशन जो है उनको बहुत स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस के लिए मेरा एक ही कहना है कि आप लोग अश्वगंधा लीजिए। और वाकई ये कमाल की चीज़ है दोस्तों, आप पूछ लीजिए आयुर्वेदिक में जाके। मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, इस टाइम पे बहुत सीरियस मैटर है, और मैं इस सीरियस मैटर पे, सीरियस टॉपिक पे ही बात कर रही हूँ। तो अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो अश्वगंधा पे स्टडी कीजिए, और एंटी स्ट्रेस के लिए ज़रूर लीजिए। आप 12 साल के ऊपर है, 13 साल के ऊपर है, आप ले सकते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो आप वो ज़रूर लीजिए, आप देखिएगा स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, बहुत बहुत कम हो जाएगा स्ट्रेस। बस आज मुझे यही कहना था। और भगवान करे सुशांत की फैमिली को बहुत स्ट्रेंथ दे। बहुत, मतलब हम लोगों को तकलीफ़ हो रही है, तो उनकी फैमिली को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। बस जाते जाते इतना बोलूँगी, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए दोस्तों। ऐसे बुरे ख्याल दिल में और दिमाग में कभी मत लाइए, और कभी हो तो दिमाग को डाइवर्ट कीजिए।
यही एंड कर रही हूँ वीडियो को। शुक्रिया दोस्तों।